बड़ी खबर हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं कि केजरीवाल के घर क्राइम ब्रांच की टीम इस वक्त नोटिस देने के लिए पहुंची हुई है। पिछले दिनों आरोप लगाए गए थे आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर, जिसके लिए आज नोटिस देने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंची हुई है। मेरे तमाम सहयोगी भी हमें पल पल की अपडेट दे रहे हैं आखिरकार क्या फिलहाल मौके पर चल रहा है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से बीजेपी पर आरोप लगाए गए थे विधायकों को खरीदने की। अब आज जब नोटिस देने के लिए पहुंची है तो क्या चल रहा है मौके पर। मेरे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक रावत को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अभिषेक भी और वरुण भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वरुण, सबसे पहले आपका ही मैं रुक कर रही हूं, मौके पर क्या हलचल है, क्या देखने को मिल रहा है। काफी लंबे समय से जो क्राइम ब्रांच की टीम है काफी देर से वहां पर मौजूद है, जो प्रोसेस है नोटिस देने का क्या वो पूरा हो गया है, कितना समय और लग सकता है? देखिए, बिल्कुल करीब 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं जो सामने क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स हैं वो आपको जो अरविंद केजरीवाल का जो सरकारी बंगला है उसका जो सिक्योरिटी रूम है उसके बाहर नज़र आ रहे हैं। ये आप देख रहे होंगे कि ब्राउन पैंट और जो कैजुअल स्वेटर है और उनके सामने जो ब्लू कलर के ब्लेजर में जो शख्स खड़े हैं ये क्राइम ब्रांच के वो ऑफिसर है जो कि यहाँ पर नोटिस लेकर पहुँचे थे सर्व करने के लिए। पहले उनको ये जो सामने सफ़ेद रंग का सिक्योरिटी रूम है इसमें बैठा दिया गया और उसके बाद अभी ये बाहर ही इंतज़ार कर रहे हैं। जो हमारे पास जानकारी है अरविंद केजरीवाल अपने बंगले के अंदर ही सुबह से मौजूद हैं। उनको इस बात की जानकारी दे दी गई है कि क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है नोटिस सर्व करने के लिए। एक बात और आपको बता दूं, जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं कि इन क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स को ये बात बोली गई कि वो जो सिक्योरिटी रूम है वहीं पर नोटिस जो है वो दे दे, लेकिन इनकी तरफ से ये बात कही गई है कि क्योंकि जो नोटिस है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नाम पर है तो इसलिए नोटिस उन्हीं को सर्व किया जाएगा। तो फिलहाल अभी इंतजार हो रहा है। सिक्योरिटी रूम जो है बंगलों के बाहर जो सिक्योरिटी रूम बना है उसके बाहर ही क्राइम ब्रांच के जो ऑफिसर्स हैं वो मौजूद हैं और अब देखना होगा कि वो आज नोटिस सर्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। अरविंद केजरीवाल की तरफ से नोटिस को रिसीव किया जाता है या नहीं किया जाता है, क्योंकि बेहद गंभीर आरोप है जिसको लेकर ये नोटिस सर्व करने के लिए यहाँ पर पहुंची है। आम आदमी की पार्टी की तरफ से बात कही गई थी कि उसके जो 7 विधायक हैं उनको खरीदने की कोशिश की जा रही है। 25-25 करोड़ का जो ऑफर है वो बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है। तो ऐसे में नोटिस देकर इस बात का इन सवालों के जवाब दिल्ली पुलिस जानना चाहती है कि आखिरकार किस आधार पर जो ये आरोप है वो लगाए गए थे। अगर आरोप लगाए गए कुछ इस तरीके के एविडेंसेस है तो वो जो एविडेंस है वो जो आम आदमी पार्टी है वो दिल्ली पुलिस को दे और उसी को लेकर जो ये नोटिस है सर्व करने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पर पहुंची है। बीजेपी की तरफ से दिल्ली पुलिस में इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी और उसके बाद यहाँ पर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है। कल रात को भी पहुंची थी, इंतजार करती रही कि किसी तरीके से नोटिस को यहाँ पे सर्व किया जा सके, नोटिस दिया जा सके, लेकिन कल नोटिस के आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री आवास की तरफ से रिसीव नहीं किया गया था। आज एक बार फिर से पहुंची है और ये सामने आप देख सकते हैं बिल्कुल। ये अगर मैं एक बार पूरा बंगलो दिखाऊं, ये मुख्यमंत्री का आवास है सिविल लाइन पर। इस आवास के बाहर ही ये आपको एक सिक्योरिटी रूम नजर आएगा। करीब 20-25 मिनट पहले जब ये क्राइम ब्रांच के जो ऑफिसर्स थे यहाँ पर पहुंचे तो उनको बोला गया कि वो यहीं पर वेट कीजिए, अब हम अंदर मुख्यमंत्री को इस बात की जानकारी देते हैं। करीब 10 से 15 मिनट तक जो ऑफिसर्स हैं वो इस सिक्योरिटी रूम के अंदर बैठे रहे और उसके बाद बाहर आ गए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर अभी इंतज़ार किया जा रहा है। अंदर से किसी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन और मैसेज इन तक यहाँ पर नहीं पहुँचा है, लेकिन ये ज़रूर हमारे को पूछने पर जानकारी मिली कि उनको यहीं पर सिक्योरिटी रूम पर नोटिस को सर्व करने के लिए कहा गया, लेकिन जो नोटिस है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नाम पर है। तो उनको मिलकर जो नोटिस है वो क्राइम ब्रांच की टीम देना चाहती है और फिलहाल इंतज़ार चल रहा है। और इसी सिक्योरिटी रूम में बंगलों के बाहर ही सिक्योरिटी रूम के अंदर जो क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स हैं उनको फिलहाल बैठाया गया है। अब इंतज़ार करना होगा, देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री आवास से किस तरह का मैसेज उनको मिलता है, क्या टाइम मिलता है, वो अंदर जाकर नोटिस सर्व कर पाते हैं या नहीं, या फिर यहीं पर उनको नोटिस को चस्पा करके जाना होगा, या आगे किस तरीके का क्राइम ब्रांच का एक्शन होता है ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि दूसरी बार क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पर पहुंची है और कुछ ही देर में जो स्थितियां है साफ हो पाएगी, लेकिन फिलहाल जो क्राइम ब्रांच के ऑफिसर सामने इस सफेद सिक्योरिटी गार्ड का जो रूम है उसी के अंदर इंतजार कर रहे हैं। जी ठीक है वरुण, आप बने रहिएगा हमारे साथ, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। एक बार फिर से अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, ये इतना समय आखिरकार लग क्यों रहा है? जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आप साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि आपके पास आधार है, आपके पास सबूत है जिसे आप सही समय आने पर दिखाएंगे। अब जब वो समय आ गया है, जब आपको सबूत दिखाने हैं, जब आपको वो आधार दिखाना है, तो वो नोटिस लेने में, वो सहयोग करने में इतना समय आखिरकार क्यों लग रहा है?
देखिए, समझ में यही आता है आयुषी कि ये चीज़ों को एक तरह का पॉलिटिकल माइलेज लेने की सब कवायद होती है, एक तरह का विक्टिम कार्ड होता है कि आपको किस तरह से परेशान किया जा रहा है। ईडी परेशान कर रही, क्राइम ब्रांच परेशान कर रही, उनके अधिकारी हमारे दरवाजे पर आकर के खड़े हैं। तो ये सब चीज़ें, इस सब के पॉलिटिकल इनका एक अभिप्राय होता है, पॉलिटिकल फायदे की कवायद होती है और ये पॉलिटिक्स में होता रहता है। तमाम पार्टियां ये काम करती हैं, तो ये वही हो रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, सीआरपीसी के तहत अगर हम बात करें, अगर हम लीगल टर्म्स में बात करें, तो सीआरपीसी के तहत ये जवाब देना होगा अरविंद केजरीवाल को जिस तरह की नोटिस आई हुई है। और अगर नहीं देते हैं तो ऑप्शन दिल्ली पुलिस के पास होगा, वो मजिस्ट्रेट के पास जा सकती है और जा करके आगे की कार्रवाई के लिए मजिस्ट्रेट से अनुमति लेकर के आगे की कार्रवाई कर सकती है। वो एक समस्या अलग खड़ी हो सकती है। तो इसलिए अवॉइड तो नहीं किया जा सकता है। जब इस तरह के आरोप लगाए हैं, जब शिकायत हुई है, जब ऑडियो क्लिप की बात की है, जब एक अमाउंट की बात कही है, तो उनको एविडेंस देने होंगे। सीआरपीसी के तहत ये आवश्यक है और ये उनको फॉलो करना ही होगा। फिलहाल जो हमें दिख रहा है वो एक तरह का पॉलिटिकल मैसेजिंग है जो इस समय दिखाई दे रही है। जी, ठीक है अभिषेक, आप बने रहेगा हमारे साथ। और इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के सूत्रों से ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि सीएम दफ्तर नोटिस लेने को तैयार हो गया है। सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है क्योंकि काफी लंबे समय से क्राइम ब्रांच की टीम इंतजार कर रही थी। रिसीविंग नहीं देने का आरोप भी लगाया गया है। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट इस पूरी खबर को लेकर मिल रहे हैं। और दीपक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक, क्या अपडेट मिल रहा है, क्या और जानकारी से लेकर मिल रही है? क्योंकि माना यह जा रहा है, सूत्र ये कह रहे हैं कि सीएम दफ्तर नोटिस लेने को तैयार हो गया है। जी बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले सीएम ऑफिस के सोर्सेज से बातचीत हुई है मेरी और उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि हम नोटिस रिसीव करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हम जैसे ही क्राइम ब्रांच की टीम यहां पर पहुंची थी, उसी दौरान नोटिस रिसीव करने के लिए हमारे अधिकारी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने उनसे रिसीविंग मांगी, लेकिन उनकी तरफ से रिसीविंग नहीं दी जा रही। ये सीधे तौर पर सीएम ऑफिस के सोर्स कह रहे हैं। सीएम ऑफिस के सोर्स ये भी बता रहे हैं कि कल भी जब क्राइम ब्रांच की टीम आई थी नोटिस लेकर, तब भी वो रिसीव करने के लिए तैयार थे और तब भी उन्होंने रिसीविंग देने से इनकार कर दिया। और क्राइम ब्रांच की टीम वहां से ये कहकर लौट गई कि वो रिसीव नहीं कर रहे हैं जो जिस नोटिस को लेकर वहां पर पहुंचे हैं। तो सीधे तौर पर आज भी कुछ ऐसी ही परिस्थिति बनती हुई नजर आ रही है कि क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची हुई है, लेकिन अंदर वो ये कह रही है कि रिसीव नहीं कर रहा है कोई, लेकिन अंदर से ये कहा जा रहा है कि वो तो रिसीव करने के लिए तैयार बैठे हैं। जैसे ही क्राइम ब्रांच की टीम वहां पर पहुंची थी, रिसीविंग करने के लिए जो अधिकारी वहां पर मौजूद होते हैं, वो अधिकारी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने नोटिस को देखा, उन्होंने नोटिस रिसीव करने के लिए कहा, लेकिन रिसीविंग देने के लिए मना कर दिया क्राइम ब्रांच की टीम ने। तो दोनों तरफ से आरोप लग रहे हैं, लेकिन अभी भी स्थिति ऐसी बनी हुई है कि दोनों तरफ के आरोपों के बीच क्राइम ब्रांच की टीम अभी भी वहां पर मौजूद है और कह रही है कि नोटिस आप ले लीजिए, और वो बिना नोटिस रिसीविंग के वहां से जाने को तैयार है। लेकिन सीएम ऑफिस ने भी सीधे तौर पर यह कह दिया है कि बिना रिसीविंग के वो नोटिस नहीं लेंगे, तो रिसीविंग देनी होगी। चलिए, बिल्कुल दीपक, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और अभिषेक और वरुण, आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।